आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य में हितोपदेश नामक ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्लोक न संशयम अनारूह्य भद्राणि न पश्यति पुनः संशयम आरूह्य यदि जीवति पश्यति। न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति संशय पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। जो मनुष्य प्रस्तुत अयम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके किंतु सर्वथा अर्थार्जन प्रवृत्तौ संदेह एव च प्रोक्तम्। अन्वय नर संशयम अनारूह्य भद्राणि न पश्यति पुनः संशयम आरूह्य यदि जीवति पश्यति। नर मतलब नर मनुष्य संशय शंका आशंका अनारूह्य न आरूह्य भद्राणि शुभम कल्याणम न पश्यति न दृश्यति पुनः पुनः पुनरपि पुनरपि द्विवारं द्विवारं संशयम आशंकाम आरूह्य आरूह्य यदि आरूह्य न चढ़ करके प्राप्त कृत्वा यदि यदि जीवति प्रसन्नचित्तं भवति अन्नं सजीवं भवति पश्यति दृश्यते। जो प्राणी संशय किए मतलब जो प्राणी बिना संशय किए हुए अपना मंगल नहीं देखता, जो प्राणी जो न बिना संशय को बिना प्राप्त किए हुए अमंगल को नहीं देखता, फिर यदि वह संशय को पार करके जीवित रहता है तो उसका सभी जगह कल्याण होता है। प्राणी संशय के बिना अपना मंगल नहीं देखता है और फिर उसे संशय को पार करके जीवित रहता है तो फिर उसका सर्वत्र अपना कल्याण देखता है। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। भद्राणि भद्र शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है, पश्यति में दृश्य धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर उसके बाद में आरूह्य आंग उपसर्ग पूर्व का रू धातु और लिय प्रत्यय। जीवति में जीव धातु प्रथमा का एक वचन। फिर इसके बाद में है नर पुमान मनुष्य मानवः नरः इत्यमरः। अर्थार्जनम अर्थार्जनम तस्य प्रवृत्ति अर्थानाम अर्जनम इति बहुब्रीहि समास। इसके बाद में दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है इज्या अध्ययनम अदानानि तप सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधि स्मृतम्। इज्या अध्ययन दानानि तप सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधि स्मृतम्। ये प्रस्तुत अयम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके
धर्मस्य विषये अष्टप्रमुख अष्टविध धर्मस्य अष्टविध स्मृतः अष्टविध मार्ग स्मृतः विषये कथयति। अन्वय इज्या अध्ययन दानानि तप सत्यम धृति क्षमा अलोह इति अयम धर्मस्य अष्टविध मार्ग स्मृतः। इज्ज होता है जैसे यज्ञ करना, इज्ज मतलब यज्ञ करना। अध्ययन करना, पढ़ना। तप मन से वाणी से तपस्या करना, तप करना। जल में, आकाश में, पृथ्वी पर। सत्य बोलना। क्षमा, धैर्य रखना। अलोभ, लोभ रहित, लोभ का अभाव हो। ये 8 प्रकार के मार्ग, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। धर्म के 8 प्रकार के मार्ग। यज्ञ करना, यज्ञ करने के बाद में अध्ययन करना या पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। और इसके बाद में है तप, जैसे भू तप, अग्नि तप या जल तप। ये 3 प्रकार के तप बताए हैं। इसके बाद में है सत्य, न अनृतम इति सत्यम, झूठ रहे तो वो सत्य है। धृति, धैर्य को धारण करना। क्षमा, क्षमाशील होना चाहिए। अलोभ, लोभ रहित होना चाहिए। ये मार्गोऽयम, ये मार्ग बताए हैं धर्म के अष्टविध। 8 धर्म के 8 मार्गों को इसमें स्मरण किया गया है या इनमें बताया गया है। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। स्मृति धातु है, कत प्रत्यय। इसके बाद में है धर्मस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है। मार्गोऽयम, मार्ग प्लस मार्गोऽयम, मार्ग, अयम पूर्व संधि। अलोह, ना लोह इति अलोह इति नंग तत्पुरुष समास। इसके बाद में है धृति, धृ धातु, धैर्य अर्थात धैर्य अर्थ में। और स्त्रियम कितन से कितन प्रत्यय हुआ है, धृति इति प्रयोग सिद्ध हो गया है। दानानि, दान शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद में है आगे का श्लोक। तत्पूर्वश्च चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महान आत्मनि एव तिष्ठति। तत्पूर्वश्च चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। अस्मिन् श्लोके धर्मस्य अष्टविध मार्गे स्मृतम्। अस्य श्लोके चत्वार मार्गे महात्मनि विषये कथयति। प्रस्तुतोऽयं श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति, तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अब इसके बाद में है तत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, पूर्व माने पहले, चतुर्वर्ग 4 प्रकार के जो दम्भार्थ, जो दम्भ मतलब घमंड को, पाखंड को, आडंबर को दूर करने के लिए थे। जैसे उनमें बताए थे यज्ञ है, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, दान करना, तप करना। ये 4 प्रकार के आडंबर और पाखंड को दूर करने के लिए थे। और उत्तरस्तु चतुर्वर्गो,
और जो उत्तर के अंतिम जो चार थे, जैसे सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, लोभ रहित है, ये चार प्रकार के जो मार्ग बताए थे वे महात्माओं को ये चार गुण महात्माओं के लिए है, ऐसा मेरा विश्वास है। तत्र तस्मिन् पूर्वे प्राकः चतुर्वर्ग फल प्राप्ति दम्भार्थ अहंकार दर्पार्थम अपि कोऽपि सेव्यते प्राप्यते। उत्तरः दम्भार्थ चतुर्वर्ग जैसे इज्ज अध्ययन दानानि तप। उत्तरस्तु चतुर्वर्गो सत्यम धृति क्षमा अलोह इति उत्तरार्थे महात्मनि सज्जनानानि मनसि मांचा सौआत्मानि सज्जनानां तिष्ठति उपविशति निवसति बसति। व्याकरणात्मक टिप्पणी। संधि विच्छेद महात्मनि प्लस एव यण संधि। उत्तरस्तु उत्तर प्लस तो विसर्ग संधि। चतुर्वर्ग चतु प्लस वर्ग विसर्ग संधि। सेव्यते सेव धातु लट लकार आत्मपद प्रथम पुरुष का एक वचन। तिष्ठति स्था धातु और प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद में तत्र तद शब्दात सप्तम्या स्त्रल से त्रल प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में तद प्लस त्र, इसके बाद में त्यदादीनाम इति सूत्रेण दकारस आकारे अतोगुण इति सूत्रेण आकारस पर रूपे तत्र इति प्रयोग सिद्धम। इसके बाद में है आगे का श्लोक। गता अनुगति को लोक कोट्टिनीम उपदेशनीम प्रमाणयति नो धर्मा यथा गोधनमपि द्विजम। लोक गतानुगतिक धर्मो यथा गोधनम अपि द्विजम उपदेशनीम कोट्टिनीम नो प्रमाणयति। प्रस्तुत अयम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके मम चेतवान लो विरह येन स्वहस्तस्ततम् अपि स्वर्णकङ्कणेन यस्मै कस्मिंश्चित् दातुमिच्छामि तथा अपि व्याघ्रो मनुष्यं खादति इति लोकोपवादो दुर्निवारं यतः। इसके बाद में है लोकः संसारः जगतः गतानुगत अंधानुकरणम धर्मे लोक उपवादे सदाचारे यथा यस्मिन् प्रकारेण गोधनम गोपापम गोहननम अपि द्विजम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपदेशनीम सदोपदेशनीम कुट्टनीम कर्कश स्वाविनीम नो न प्रमाणयति उपदेशयति प्रमाण्यते। जो संसार में लोग एक दूसरे का धर्मों का अंधा अनुकरण करते हैं
धर्म के संबंध में, जैसे धर्म के संबंध में जो उपदेश दिया जा रहा है, जैसे एक गाय की हत्या करने वाला ब्राह्मण गौ हत्या करने वाले ब्राह्मण को देता है, जो धर्म के संबंध में जो सम्मान एक गौ हत्या करने वाले ब्राह्मण को देता है, वह सदुपदेश देने वाली कुटनी को नहीं देता। जैसे संसार में एक अंधा अनुकरण है, जैसे गौ हत्या करने वाले ब्राह्मण को तो सम्मान देंगे, और एक कुटिल स्वभाव वाली जो स्त्री है उसके उपदेशों बहुत अच्छे उपदेश देने वाली है, परंतु उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसके बाद में है यथा यत शब्दात और प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय तेदादि नाम से ताकवा तो गुण से आका परू यथाति प्रयोग सिद्ध हो गया। प्रमाण यति प्रमाण शब्द है, और निच प्रत्यय करने के बाद में यहाँ पर तिप प्रत्यय प्रमाण यति, फिर इसके बाद में है लोकः जगतः द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज वर्णः। यहाँ ही आज का प्रकरण समाप्त।